नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। दिल्ली वासियों को कोहरा और धुंध करेगा परेशान। दिल्ली के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज दिन में धूप खिलने से ठंड से राहत मिलेगी, हालांकि शाम को ठंडी हवा परेशान कर सकती है। 26 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं है, इससे परेड देखने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 27 जनवरी को बारिश हो सकती है। वहीं सुबह और शाम हल्का कोहरा और धुंध से परेशानी हो सकती है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक विजिबिलिटी प्रभावित होगी। यूपी के 15 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद गलन बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश और 20 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिलों में बर्फीली हवा चल रही है। 26 जनवरी को ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। 27 जनवरी को बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सरकार ने बदल दिए नियम। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 2 लेन वाले एनएच को 4 लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल में अब 70% तक की छूट मिलेगी। निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से लेकर परियोजना पूरा होने तक सड़क यात्रियों को तय टोल का केवल 30% ही भुगतान करना होगा। बदले जाएंगे 75 जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों के पार्टी अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अम्मी याग्निक, कुलदीप इंदौरा, संजना जाटव, मोहन मार्कम और सुभाष चोपड़ा समेत 75 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। ये पर्यवेक्षक संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। भयानक, दर्दनाक हादसा, कई लोगों की मौत। गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर आबू हाईवे पर इनोवा कार और आयशर ट्रक की भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी मृतक राजस्थान के हैं। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयावह था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और सभी सवार उसी में फंसे रह गए। हादसे के बाद 5 किमी लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आने वाली है आफत, चेतावनी। अमेरिका में बड़े बर्फीले तूफान की आशंका को देखते हुए 9,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस तूफान से देश के अधिकतर हिस्सों में तबाही मचने की उम्मीद है, जिससे कई दिनों तक बिजली गुल हो सकती है। सड़कें जाम हो सकती हैं। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अमेरिकी मौसम विभाग ने कहा है कि अगली कुछ रातों में तापमान -24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भारी बवाल, पेट्रोल बम फेंके और फिर अल्बानिया की उप प्रधानमंत्री बेलिंडा बल्लुकु पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राजधानी तिराना की सड़कों पर हजारों लोगों ने जमकर विरोध किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके जवाब में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को पीछे खदेड़ा। 18 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के कुल 982 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 121 पुलिसकर्मियों और 4 अग्निशमन सेवा कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 18 जांबाज पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा, जबकि 68 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। खत्म नहीं होंगे ट्रैफिक उल्लंघन वाले ई-चालान। यूपी में 2017 से 2021 के बीच यातायात नियम तोड़ने पर किए गए चालान भरने ही होंगे। सरकार ने 2023 में बनाए गए कानून में 1 लाख से ज्यादा पेंडिंग ई-चालान खत्म कर दिए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने इसे सड़क सुरक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ बताते हुए एससी में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए एससी ने सरकार को 6 हफ्तों के अंदर कानून में संशोधन करने का आदेश दिया है। वीआईपी स्नान के लिए अनशन किया जा रहा।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करता है, लेकिन वीआईपी स्नान के लिए अनशन किया जा रहा है। अनशन के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी की गई और पुलिस कर्मियों की कॉलर पकड़ी गई। 10 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान। अमेरिका में बर्फीले तूफान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान किया है। इन राज्यों में टेनेसी, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मैरीलैंड, अरकासस, केंटकी, लुइसियाना, मिसिसिपी, इंडियाना और वेस्ट वर्जीनिया शामिल है। ट्रंप ने कहा कि संघीय सरकार फीमा, राज्य के गवर्नरों और इमरजेंसी मैनेजमेंट टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सोने चांदी पर सबसे बड़ी जरूरी खबर। जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स के सबसे बड़े लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना चांदी की कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं। सरकारों के कर्ज बढ़ने की वजह से करेंसी की वैल्यू गिर रही है। अगर पॉलिसी बनाने वालों के फैसलों की वजह से मार्केट में अनिश्चितता है, तो शॉर्ट टर्म कीमतों की टेंशन लिए बिना रियल एसेट्स में निवेश समझदारी है।